नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार दरोगा के पीईटी के बारे में, जिसको बोलते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, या इसको हिंदी में बोलते हैं शारीरिक दक्षता जांच बोलते हैं, या शारीरिक दक्षता परीक्षा बोलिए। जिस प्रकार मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को बिहार दरोगा के मेडिकल से संबंधित सारी बातों को मैंने बताया था, ठीक उसी प्रकार इस वीडियो में पीईटी से संबंधित सारी बातों को मैं इसमें बताऊंगा। वैसे आप लोग सभी कोई जानते होंगे, जब प्रीलिम्स पास किए हैं या दरोगा की तैयारी करते हैं तो सभी लोगों को पता होगा कि मेरी हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट मुझे कितना फुलाना है, लड़कियों का वेट कितना होना चाहिए, दौड़ना कितना है, गोला कितना फेंकना है, उछलना कितना है, यानी ऊँची कूद कितनी होनी चाहिए और लंबी कूद कितनी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि कैंडिडेट होंगे, जो कि नए होंगे या जो आने वाले एग्ज़ाम में वो बैठेंगे, तो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी हम कहेंगे जब भी कोई एग्ज़ाम हो तो उसका नोटिफिकेशन, जब फॉर्म भरें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग ज़रूर डाउनलोड कीजिए। और फॉर्म भरने के लिए कम से कम हम लोगों को 30 दिन का समय मिलता है, तो कम से कम उसमें से एक दिन निकालकर उस नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़िए। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, क्या क्या मांगा जाता है, क्या क्राइटेरिया है, पूरा यानी शुरू से लेकर फॉर्म भरने से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है। इसको हम लोगों को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम ऐसे हैं जो कि इस पर फोकस नहीं करते हैं। हम लोग बस जाते हैं साइबर कैफ़े में बैठते हैं और फॉर्म अपना फिलअप कर देते हैं। इन सब सारी चीज़ों को आप जब देखेंगे नोटिफिकेशन में तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी और एक लक्ष्य आपका फिक्स होगा, एक टारगेट फिक्स होगा, नहीं मुझे इतना ही करना है, इसमें इतना है। ऐसे क्या है, सुनी सुनी बातों पर हम लोग रह जाते हैं। अच्छा, दरोगा में इतना दौड़ना है, इतना उछलना है, इतना करना है। अपने जानकारी के लिए कम से कम एक बार नोटिफिकेशन कोई भी हो, चाहे वो रेलवे का हो, कोई डिफेंस का हो, कोई स्टेट का हो, जिसका भी हो, जिसका भी फॉर्म फिलअप करते हैं, एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। पहला हम बात करेंगे शारीरिक मापदंड की। बोलेंगे शारीरिक मापदंड में क्या बात करेंगे सर? बोलेंगे जी, जैसे कि हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए, सीना कितना फुलाना है, लड़कियों का वेट कितना होना चाहिए, ये सब देखना। उसके बाद देखेंगे दौड़ कितना दौड़ना है, कितना मिनट में दौड़ना है, फिर मुझे गोला फेंकना है, फिर लंबी कूद है, ऊंची कूद है। तमाम प्रकार की बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। और ये भी आप लोगों को बताएंगे कि कम से कम समय में आप लोगों को दौड़ कैसे बनाना है। क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ही कम टाइम मिलेगा। जैसा कि आने वाले लोकसभा हमारे चुनाव भी हैं, तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए आयोग चाहेगा कि जल्द से जल्द आप लोगों का ये मेंस का एग्जाम लेकर 25 तारीख को, उसके बाद जल्द से जल्द रिजल्ट दे दिया जाए। जैसा कि पिछला रिकॉर्ड भी इनका रहा है कि 12 से 15 दिन में मेंस एग्जाम का रिजल्ट दे दिए। तो इस बार कोशिश रहेगी कि उसी डेट के आसपास दे दिया जाएगा। हो सकता है पहले कहीं ना दे दे, क्योंकि चुनाव भी है, और पहले दे देगा तो 1 महीना के अंदर, 1 महीना के बाद ही ये क्या करेगा, आपका दौड़ लेना शुरू कर देगा। जब 1 महीना के बाद दौड़ लेना शुरू कर देगा तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा जाता है, पेपर बहुत अच्छा जाता है, लेकिन उनका दौड़ क्या होता है, उतना बढ़िया रहता नहीं है। तो अब 1 महीना में कर नहीं पाएंगे। जब दौड़ना शुरू करेंगे तो सीन पेन आएगा, तो मांसपेशी खिंचाव आ जाएगा। तो कभी क्या होता है, गलत तरीके से उछलना, क्योंकि हम लोगों को लगता है सारा इवेंट करना है, गोला फेंकना है, ऊंची कूद है, लंबी कूद है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, रनिंग है। उसके बाद एकेडमी ज्वाइन करेंगे, फिजिकल एकेडमी, तो उसमें और ज़्यादा स्ट्रेचिंग करवाया जाता है। बहुत सारी तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो 1 महीना में सारा चीज़ें, 10 दिन तो आपका बॉडी एडप्ट करने में लग जाता है ग्राउंड को। तो इन सारी चीज़ों को हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या बिना एकेडमी गए बिना भी मेरा दौड़ बढ़िया हो सकता है। जैसा कि हम नहीं, हमारे बहुत सारे साथी जो कि एकेडमी नहीं गए भी तो भी दौड़ बढ़िया रहा। ऐसा नहीं एकेडमी नहीं जाते थे, हम लोग टेस्ट के लिए जाते थे और हाई जंप के लिए जाते थे जब टाइम मिलता था, लेकिन टेस्ट के लिए संडे को एकेडमी जाते थे, लेकिन हम लोग दौड़ते थे। ये आपको बताएंगे कब आपको कहाँ दौड़ना है, कैसे दौड़ना है, ताकि सीन पेन भी नहीं हो और हमारा हाई जंप, लॉन्ग जंप और हमारा दौड़ भी जो है बढ़िया हो जाए। मैंने भी अपना दौड़ मात्र 1 महीना में 8.5 मिनट से हम 6:10 का दौड़, 6:05 का दौड़ लाए थे। ये हमेशा नहीं कि आप मेरा वीडियो को लोग देखें इसीलिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं। और हमारे जो साथी अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं दरोगा का, सन्नी कुमार सिंह नाम है, कभी किन्हीं को मिलेगा तो पूछिएगा। उनका दौड़ बहुत अच्छा था, उनके साथ हम दौड़ते थे। मेरा बहुत टाइम, पहला दिन तो 8.5 मिनट लगा था, फिर धीरे धीरे मैंने दौड़ना शुरू किया। तमाम प्रकार की चीज़ें आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। यदि हाइट की बात करेंगे, हाइट में लड़कों की बात करते हैं, तो लड़का में कैटेगरी की बात करेंगे तो जनरल हो या पिछड़ा वर्ग हो या EWS हो, तो उसका जो हाइट जो है वो 1.65 सेंटीमीटर है। किनका हाइट, तो एक हमारा जनरल में EWS आ गए, और उसके बाद आ गए पिछड़ा वर्ग आ गए, जिसको BC बोलते हैं। पहले BC1 BC2 हुआ करता था, लेकिन अब EBC और BC कर दिया गया। तो ये तीन का जो हाइट 1.65 सेंटीमीटर, ये लड़का की बात कर रहे हैं। अब बच गया EBC का हाइट 160 सेंटीमीटर कर दिया गया है। EBC के बाद बच गया हमारा SC ST, तो SC ST का हाइट कर दिया गया 160 सेंटीमीटर, यानी 160 सेंटीमीटर। तो हाइट क्लियर हो गया लड़का लोगों का हाइट जनरल
EWS और एक हमारा हो गया BC। ये तीनों का जो हाइट होगा लड़का लोग का 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो वो एलिजिबल होंगे दरोगा के लिए। और यदि हम बात करेंगे SC ST का तो 160 सेंटीमीटर और ABC का भी 160 सेंटीमीटर। यदि लड़की की बात करेंगे तो लड़की की सभी कैटेगरी के लड़कियों के लिए जो हाइट है वो आपका 155 सेंटीमीटर है। कितना है? 155 सेंटीमीटर। ये हाइट की बात हो गया। अब हम चेस्ट की बात करते हैं। तो चेस्ट सिर्फ और सिर्फ लड़कों लोग के लिए ही मेजरमेंट होता है, लड़की के लिए नहीं। तो लड़कों लोग को चेस्ट क्या होता है मेजरमेंट, इसमें भी कैटेगरी वाइज है। यदि हम बात करेंगे जनरल का, EWS का, BC और EBC का, BC और EBC का हम बात कर रहे हैं, SC ST छोड़ दीजिए। तो इसको क्या नॉर्मल जो चेस्ट होना चाहिए वो, यानी बिना फुलाए, नॉर्मल करने का मतलब बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो बोलेंगे अच्छा 81 86 गैप 5, यानी 5 सेंटीमीटर हमको फुलाना पड़ेगा सर। बोलेंगे जी बिल्कुल, और ये आसानी से फूल भी जाता है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। यदि वहाँ नहीं भी फूलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डिप्स वगैरह मरवाएगा, पुशअप मरवाएगा और वो हो जाएगा। तो ये सब चीज़ के लिए घबराइएगा नहीं, ये सब बहुत ही नॉर्मल होता है, इसमें किन्हीं को नहीं छाटा जाता है। अब बच गया SC ST का, उसका जो नॉर्मल बिना फुलाए सीना कितना होना चाहिए, तो इन लोगों से 2 सेंटीमीटर कम। 81 है तो इसमें 2 घटा दीजिए, यानी 79 होगा। इसको भी 5 फुलाना है तो 9 5 14, फुला के 84 सेंटीमीटर पुराना है। तो हाइट हो गया, चेस्ट हो गया। अब बात करते हैं वेट की। तो वेट लड़के लोग का वेट नहीं देखा जाता है, लड़कियों का वेट मापा जाता है। लड़कियों का वेट कम से कम 48 kg होना चाहिए। 48 kg से कम रहेगा तो नहीं चलेगा, आपको वहाँ से ही छांट दिया जाएगा। 48 kg वेट होना चाहिए। लड़की लोग ध्यान देंगे, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं पढ़ने में तो बहुत तेज़ हैं, दौड़ने में भी तेज़ हैं, वेट उनका कम रहता है। 48 kg वेट नहीं पुरता है, इसलिए खाने पीने पे भी लड़की लोग ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स पास किए, मेंस पास किए, दौड़ भी पास कर लिए, क्योंकि जब दौड़ पास करेंगे तो गोला भी फेंक लेंगे, लॉन्ग जंप भी होगा, हाई जंप भी होगा, उसके बाद ये सब प्रकार के मेजरमेंट होगा। फाइनली यही मेजरमेंट होता है हमारा, हाइट, चेस्ट, वेट में छट जाएंगे, कितना खराब लगेगा, बुरा लगेगा। तो ये सब वेट पे ध्यान देना। जिनका वेट कम होगा कम से कम केला वगैरह खाने की कोशिश करेंगे, इतना नहीं, ज़्यादा नहीं, कम से 2-4 केला जरूर खाने की कोशिश करेंगे, हो सके तो दूध के साथ। ये आपको बता दिए 48 kg लड़कियों का वेट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं रनिंग की। रनिंग जो है लड़कों लोगों के लिए, बॉयज़ के लिए जो रनिंग है वो 1600 मीटर है, यानी एक माइल होता है, 1 मील होता है, 1 मील में 1600 मीटर होता है, यानी 1.6 किलोमीटर। किलोमीटर की बात करेंगे तो 1.6 किलोमीटर, और मीटर में बात करेंगे 1600 मीटर। टाइम कितना? 6.5 मिनट। 2446 की जब बहाली आई थी दरोगा का तो उसी समय से टाइम इसका क्या किया, बढ़ाया गया। 1717 में इतना टाइम नहीं था, 1600 मीटर दौड़ना पड़ता था 6 मिनट में, लेकिन लड़के लोग पास नहीं हो पाए थे उसमें, बहुत सारे छठे, इसीलिए आयोग को टाइम बढ़ाना पड़ा। अब जो है 6.5 मिनट है, 2446 2213, अब ये सिलसिला जारी है। तो ये हमारा 2400, ये कितना हो गया, 1600 मीटर आपको दौड़ना है कितना मिनट में, 6.5 मिनट में। बोलेंगे सर इतना 6.5 मिनट तो फिर भी बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, ज़्यादा होनी भी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आप 20 साल से तो मैक्सिमम 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अब कोई तो 40 साल वाले भी आएंगे तो आप सोचेंगे कि 35 36 30 और 40 साल वाले कैंडिडेट हमारे आर्मी जैसे लड़के जैसा दौड़े, जो 17 साल 19 साल और 16 साल जैसे लड़के दौड़ते हैं, पैरामिलिट्री वाले फोर्सेज जैसा लड़के दौड़े, संभव है? नहीं है। इसलिए तो ये इसके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम रखा गया है इतने किलोमीटर के लिए। तो 6.5 मिनट सभी लड़कों के लिए, इसमें कोई कैटेगरी वाइज नहीं है, सारे लड़के, चाहे वो जनरल का हो, EBC हो, BC हो, SC हो, ST हो, EWS हो। अब लड़कियों के लिए क्या है, तो उसके लिए मात्र 1 किलोमीटर है, यानी 1000 मीटर दौड़िए 6 मिनट में। लेकिन बहुत सारी लड़कियां भी इसमें नहीं दौड़ती, लेकिन मैक्सिमम लड़कियां दौड़ लेती है, क्योंकि बहुत टाइम, 6 मिनट बहुत टाइम होता है। ये हम रनिंग की बात कर लिए। जब आप रनिंग पास करेंगे ना, तब आपसे गोला फेंकवाया जाएगा। जैसे रनिंग में पास करेंगे गोला फेंकवाया जाएगा। गोला फेंकेंगे कितना, लड़कों लोग के लिए बोल रहे हैं। बॉयज़ के लिए गोला कितना फेंकना है, तो 16 पाउंड का गोला होता है, 16 फीट फेंकना है। ये बहुत आसान है, गोला के लिए प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप फेंक लेंगे। आपको 3 चांस दिया जाएगा, और समय ठीक रहा तो अनलिमिटेड भी चांस दिया जाएगा आपको, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। जब तक आप थक नहीं जाएंगे तब तक फेंकवाएगा। ऐसे क्राइटेरिया है कि 3 चांस दिया जाता है। बाकी बात वहाँ पे जो उपस्थित पदाधिकारी हैं उस पर भी निर्भर करता है, और इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, फेंक ही लेते हैं। गोला जब फेंकेंगे तो आपसे हाई जंप करवाएगा। हाँ सॉरी, गोला की बात करते हैं। फिर लड़की लोग के लिए, तो लड़का लोग के लिए 16 पाउंड हो गया, 16 फीट। लड़की लोग के लिए 4 पाउंड घटा दीजिए, यानी 16 - 4 12 पाउंड। उनको 10 फीट फेंकना है, तो फेंक लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लड़की लोग भी फेंक लेगी। लेकिन हाँ, 48 kg से कम वेट नहीं होना चाहिए लड़की लोग का, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया लड़की लोग के लिए 12 पाउंड 10 फीट फेंकना है। अब हम बात करते हैं, गोला हो गया, अब आएंगे हाई जंप। हाई जंप करवाएगा आपसे। तो जितने सारे लड़के होंगे बॉयज़ के लिए, सभी कैटेगरी के लिए जो हाई जंप होगा दरोगा के लिए वो 4 फुट है। इस बार तो सार्जेंट की बहाली वैकेंसी नहीं है, इसमें सीट नहीं है,
तो या तो उसके लिए 4.5 फुट होता था हमारा हाई जंप, तो 4 फीट इसमें करना है, आराम से 4 फीट हो जाएगा, आप कोशिश करेंगे। लेकिन इसे उतना भी हल्के में नहीं लीजिएगा। गोला सब फेंक लेता है, दौड़ भी लेता है, लॉन्ग जंप कर लेता है, लेकिन हाई जंप बड़ा ही दिक्कत हो जाता है कि बहुत बढ़िया शरीर रहेगा, लंबे लंबे लोग रहते हैं, पूरा फिट शरीर रहेगा, हाई जंप नहीं होगा आपसे। दौड़ना आसान है, लॉन्ग जंप करना आसान है, गोला फेंकना आसान है, लेकिन हाई जंप आसान नहीं है। लेकिन हाँ, तकनीक आएगा आपको बढ़िया से, आप चाहेंगे तो कर सकते हैं। ये हम वीडियो में बने रहिए, आगे हम आपको बताएंगे। ये 4 फीट हो गया किसी भी कैटेगरी के लिए। इसमें भी 3 चांस दिए जाएंगे आपको, बाकी बात कहा नहीं जा सकता है। उसके बाद लड़की लोग के लिए बात करेंगे, तो लड़की लोग का जो होता है वो हाई जंप 3 फीट होता है। कितना होता है? 3 फीट, सीधा 1 फीट कम। तो लड़की लोग तो लगभग पास कर ही जाती है। अब बच गया, जब हाई जंप कर लेंगे तो लॉन्ग जंप में आपको भेजा जाएगा। लॉन्ग जंप कितना होगा, तो लड़कों लोग के लिए बता देते हैं। जब 4 फीट हाई जंप है तो उसका 3 गुना आपको ज़्यादा लंबा कूद दबाएगा, तो 4 या 12 फीट, 12 फीट लॉन्ग जंप होगा। लड़की लोग का हाई जंप कितना? 3, तो उसका 3 गुना लॉन्ग जंप करवाएगा, 3 या 9 फीट। रनिंग हो गया, हाई जंप लॉन्ग जंप हो गया। गोला फेंक ही लिए, गोला से ही आपका दौड़ पास करने के बाद गोला फेंकवाएगा, लॉन्ग जंप हाई जंप हो गया। ये रनिंग तो एक ही बार होता है, इसमें कोई चांस नहीं। लॉन्ग गोला फेंकना, हाई जंप, लॉन्ग जंप में 3 चांस। ये सब होने के बाद हमारा शारीरिक मापदंड होता है, जैसे हाइट, चेस्ट और वेट हो गया, जो कि आप लोगों को मैंने बता दिया। अब बात रही कि दौड़ने की तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि ठीक मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले आप लोगों को बताया कि बहुत कम टाइम मिलेगा। और मैंने देखा है कि बहुत ऐसे लड़के थे, मेरे साथ भी थे, जिनका 84, 85, 90 तक क्वेश्चन सही काट उठ के आ रहा था, वो दौड़ में फेल कर गए। मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया, उसके और पहले वीडियो में बताया है कि दरोगा की एक नौकरी ऐसी है जो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट होना पड़ेगा इस नौकरी को पाने के लिए। आप सोचेंगे कि मैं पढ़ने में बहुत तेज़ हूँ और फिजिकल मेरा बढ़िया नहीं है, तो आप सपना मत पालिए दरोगा बनने के लिए। भले हमारी बात आपको बुरा लगेगा, बट यही सच्चाई है और कड़वा भी है। यदि आपको चाहिए डबल स्टार तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया, इसलिए मैंने पहले वीडियो बनाया कि एक टाइम आप ज़रूर दौड़िए। 1 महीना टाइम मिलेगा आपको, बहुत मिलेगा, 1.5 महीना, लेकिन मुझे नहीं लगता है इसकी चुनाव की स्थिति को देखते हुए बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाएगा आपको। चाहे लड़का हो लड़की, अब ज़रूर दौड़ने की कोशिश कीजिएगा। जब आप बहुत सारे तो नहीं भी दौड़ रहे होंगे, बहुत दौड़ रहे होंगे, अब एग्ज़ाम खत्म होने के बाद जब दौड़ना शुरू करेंगे तो बोलेंगे कम से कम 1 सप्ताह आपको लगेगा बॉडी एडजस्ट करने में ग्राउंड को। अब बात ये आती है कि आखिर कहाँ दौड़ें, कहाँ दौड़ना मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि सीन पेन तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम बोलेंगे कि आप कोशिश कीजिएगा कि हार्ड सरफेस पे आप नहीं दौड़िएगा। जैसे जो पिचिंग रोड होता है या सीमेंटेड रोड होता है, उस पर आप नहीं दौड़िए तो बढ़िया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सीन पेन होने की कोशिश जो होती है वो हमारा उसी रोड पे होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि हम लोग, यदि आप देखे होंगे नदी के किनारे जो होता है वो सॉफ्ट मिट्टी होता है, उस जगह में दौड़िए आप। एक ग्राउंड जो होता है, मिट्टी का जो ग्राउंड होता है, उसमें आप दौड़िए। सीन पेन होने की चांसेस बहुत ही कम होगा। और कम से कम पैर में जूता बढ़िया होना चाहिए, 10,000 का नहीं, 5,000 का नहीं, ऐसा नहीं कि 200 का जूता भी नहीं होना चाहिए पैर में। कम से कम 1,000, 2,000, 2,500-3,000 का जूता पहन के आप दौड़िए। जूता बहुत मायने रखता है, बहुत बड़ा फैक्टर है एक दौड़ बनाने के लिए भी। तो आप कहेंगे सर गोल्ड स्टार पहन के तो और सेगा का जूता पहन के सब दौड़ जाता था। जी वो दौड़ जाता है, बात अलग है, लेकिन बहुत सारे हम ट्रेनिंग किए हैं। अभी SSG VIP सेक्रेटरी पुल ट्रेनिंग में भी थे, तो हम बहुत सारी चीज़ें देखे हैं। उन लोगों के पैर में कम से कम 20-20 हज़ार का जूता और 15,000, 18, 38,000 का भी जूता हुआ करता था। वो बोलते थे जूता पैर में, बढ़िया जूता का पैर में होना बहुत ही ज़रूरी है। जूता पहन के प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी फाइनल में दौड़ेंगे तो कोशिश कीजिएगा खाली पैर दौड़िएगा, क्योंकि जूता और खाली पैर में 10 से 15 सेकंड का अंतर होता है। यदि ग्राउंड में आप 6:20 में दौड़ते हैं, ये आप जूता पहन के तो जूता खोल देंगे तो आप दौड़ेंगे 6:05 में, 6:10 में दौड़ेंगे, 5-10 सेकंड, 10 इतना का अंतर हो ही जाएगा। इसलिए जिनका भी टाइम 6:30 लग रहा है जूता पहन के, तो ग्राउंड कभी भी फाइनल दौड़ के दिन जब दौड़ होगी दरोगा का, तो जूता खोल के ही दौड़िएगा, क्योंकि एक तो दौड़ने का प्रेशर होगा, 6:30 ग्राउंड में ही लग रहा है, प्रेशर में वहाँ और ज़्यादा जूता पे लगेगा। जूता खोल देंगे तो गिरते बजड़ते 6 में दौड़ेंगे आप, 6:20-25 में। मैं ग्राउंड में दौड़ता था 6:10 में, 6:07, 6:05 में दौड़ता था खाली पैर, जूता पहन के 6:25 लगता था। मैंने फाइनल दिन दौड़ा जूता खोल के, विश्वास नहीं कीजिएगा मेरा 6:27 लगा था, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास था पास करेंगे। तो ये आपको दौड़ने का तरीका बताया। अब बहुत सारे हैं एकेडमी ज्वाइन करेंगे,
अब एकेडमी वाला का भी गलती नहीं है बेचारा का, वो 1 महीना टाइम आपके पास रहेगा, वो तो चाहेगा कि सारे के सारे बच्चे पास करें। वो आपसे मसल्स स्ट्रेचिंग खूब करवाएगा। अब मसल्स स्ट्रेचिंग करवाएगा, आप तो करेंगे ही दौड़ने के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज होता है जो मुझे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मुझे सिर्फ मुझे दौड़ निकालना है, गोला फेंक ही लेना है, हाई जंप लॉन्ग जंप करना है, तो अचानक सारी चीज़ें आपको करवाएगा, मसल्स स्ट्रेचिंग बहुत करवाएगा। अब बहुत को तो पता ही नहीं है कि जब मसल्स स्ट्रेचिंग करवाया जाता है तो कम से कम उस बॉडी को 72 आवर्स रेस्ट चाहिए अगले मसल्स स्ट्रेचिंग के लिए। अब बोलेंगे बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहे हैं, ट्रेनिंग किए हैं तो ट्रेनिंग में ये सब बताया गया मुझे, और ये सब चीज़ हम लोगों ने फील भी किया है कि नहीं ऐसा होना चाहिए। लेकिन आज क्या है, टाइम कम रहेगा, आज भी उतना ही मसल, सुबह उतना ही करवाएगा, शाम उतना ही करवाएगा, अगला दिन बोलिएगा मेरा दौड़ ही नहीं बन रहा है, मुझसे लॉन्ग जंप नहीं हो रहा है, हाई जंप नहीं हो रहा है। अरे कहाँ से होगा, शरीर ही तो है, आराम तो उसको चाहिए ही चाहिए। तो ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। आप सीधी सी बात है, मुझे दौड़ निकाल लेना है, लॉन्ग जंप हाई जंप करना है, गोला फेंकने की टेंशन नहीं है, लॉन्ग जंप का टेंशन नहीं है, हाई जंप का दिक्कत है आपको, और एक दौड़ का है। दौड़ के लिए और आपको बता देते हैं, जहाँ भी जगह मिले, ऐसा नहीं कोई एकेडमी ही ज्वाइन करे, तो जहाँ एकेडमी नहीं भी है आप आराम से कर सकते हैं। जहाँ जगह मिले, क्रिकेट का ग्राउंड हो सकता है, 300 मीटर का भी तो ट्रैक होगा, उसी में दौड़ेंगे, क्या दिक्कत है। 6 राउंड मारेंगे, 5 राउंड दौड़ेंगे, 100 मीटर का स्प्रिंट मारेंगे। और हम तो कहेंगे जिनका ग्राउंड मिट्टी का ग्राउंड है या नदी के किनारे ग्राउंड है, उस पर दौड़िए। दौड़ तो इतना शानदार बनेगा आप सोच नहीं सकते। हो सके बालू पे दौड़िएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा स्टिचिंग के चक्कर में नहीं रहना है। हम लोग ज़्यादा एक्सेस स्टिचिंग करते हैं, और वो जो ट्रेनर करवाते हैं आपको एकेडमी में, वो गलत नहीं करवाते हैं बेचारा, वो क्या करें। अब उनके पास जिस उम्मीद लेके गए हैं, वो तो चाहेंगे कि हमारे यहाँ से स्टूडेंट फेल नहीं हो, वो तो चाहेगा पास करे। लेकिन इन सब सारी चीज़ों को हम लोगों को भी समझना है। ठीक है, वो चाहे पास करे, बढ़िया है, लेकिन हम लोगों को भी समझना है कि जनरली मुझे एक दौड़ बनाना है, तो दौड़ बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला ना, मेरा 8.5 मिनट से 1 महीना में 6-10 का दौड़ आया था। अब कैसे आया हम बताते हैं आपको। जब भी आप दौड़ेंगे, फाइनली जब जो भी दौड़ना होगा आप दौड़ लेंगे। जब दौड़ के थक जाएंगे तो आप स्प्रिंट मारना जरूर शुरू कीजिएगा। बोलेंगे स्प्रिंट क्या होता है सर? तेज़ दौड़ना, कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना। यदि 400 मीटर का ट्रैक है तो कोशिश कीजिएगा 200 मीटर कम से कम 5 बार दौड़िएगा, जितना तेज़ हो सके, जितना ताकत हो। 200 मीटर तेज़ दौड़िएगा, आधा राउंड फिर पैदल चलिएगा, फिर वहीं पहुँचिएगा जहाँ से आप दौड़िएगा, फिर 2 मिनट का रेस्ट, 1 मिनट रेस्ट लेकर फिर जितना ताकत हो फिर 200 मीटर दौड़ेंगे। ऐसा 5 बार करेंगे। इसी को बोलते हैं स्प्रिंट मारना। जितना हो सके एनर्जी झोंक देना है। विश्वास नहीं कीजिएगा, इस स्प्रिंट से आपका दौड़ इतना स्ट्रांग होगा आप सोच नहीं सकते हैं। हम शुक्रगुजार हैं, हमारे साथ एक साथी हुआ करते थे, मुनमुन नाम है, बेचारा हाथ पकड़ के मुझे स्प्रिंट मरवाते थे। उसे दिल से हम धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा लड़का, इस बार उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ, पढ़ने में बहुत अच्छे लड़के हैं, जरूर होगा। स्प्रिंट वो मरवाता था, मुझे भी स्प्रिंट का ज्ञान नहीं था, लेकिन वो मरवाता था, हाथ पकड़ के दौड़ाता था वो, और यही वजह है कि आज हम दौड़ भी पास किए। स्प्रिंट बहुत ज़रूरी है। कम से कम आप 200 मीटर का स्प्रिंट 5 जरूर मारिएगा, हो सके तो 8 मारिएगा, लेकिन स्प्रिंट सुबह शाम जरूर मारना है। फाइनली दौड़ने के बाद यही आपको दौड़ बनाएगा। और यदि 400 मीटर का ट्रैक है ना, तो आप 1.5 मिनट से ज़्यादा एक चक्कर नहीं लीजिएगा, क्योंकि 15 चौका 60, 6 मिनट लगेगा। कोशिश करना 6 मिनट का दौड़ बनाना है, तो वहाँ पे जाके आपका टाइम लग ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो वही 1 मिनट 30 सेकेंड 40 सेकेंड इतना ले जाना है आपको, यानी 1 मिनट 50 सेकेंड के अंदर एक चक्कर हो जाना चाहिए 400 मीटर का। क्योंकि दौड़ में फेल हो गए तो अगला सारा इवेंट कुछ नहीं होगा। नहीं तो हाइट मेजरमेंट, क्योंकि हाइट मेजरमेंट, चेस्ट, वेट, गोला फेंकना, लंबी कूद, ऊंची कूद, इन सब सारी चीज़ों तभी स्टार्ट होती है जब हमारी दौड़ हो जाती है। क्योंकि डायरेक्ट आप जाएंगे, जिस दिन दौड़ होगा, दौड़ में आपको ग्राउंड में हिला दिया जाएगा, और ग्राउंड में जब जैसे दौड़ में फेल हुए तो जैसे ग्राउंड में एंट्री किए वैसे बाहर कर दिए जाएंगे। लेकिन दौड़ में जैसे पास करेंगे प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। गोला फेंकवाएगा, ऊंची कूद, लंबी कूद, उसके बाद आपका हाइट होगा, चेस्ट होगा, वेट होगा, ये सब मापा जाएगा। तो रनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रनिंग बनाना है। तो जब भी कोई भी एकेडमी में जाएंगे तो कोशिश करेंगे स्ट्रेचिंग से बचने की, ज़्यादा स्ट्रेचिंग से बचने की। हम ऐसा नहीं करेंगे, स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, बिना स्ट्रेचिंग का दौड़ना भी गलत बात है, शरीर वार्म अप होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेचिंग से बचना है, क्योंकि बहुत कम टाइम है आपके पास। क्योंकि जैसा टाइम रहेगा वैसे करना है, और डाइट वगैरह पे ध्यान देना है। इतना भी डाइट नहीं लेना कि हमेशा मतलब तबीयत खराब हो जाएगा या पेट खराब हो जाए, ऐसा नहीं। एकदम बैलेंस डाइट लेना है, प्रॉपर नींद लेना है,
मोबाइल वगैरह से बचना है, पढ़ाई लिखाई से बचना है, एकदम पढ़ना लिखना बंद कर देंगे, मोबाइल एकदम लिमिट में यूज़ करेंगे, मेंटली प्रिपेयर होना है दौड़ के लिए। दौड़ एक मानसिक का दौड़ है। अब यदि चाह लेंगे तो आप दौड़ जाएंगे, दुनिया का कोई ताकत नहीं आपको रोक सकता है। बीच में तो लगेगा यार नहीं चलो अगला बार देखेंगे, अभी दौड़ ही बनाएंगे, अभी एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया है ना, अगला बार दौड़ ही बना लेंगे तब करेंगे। जी नहीं, इसी बार सोच लेना है, इसी बार जय हिंद जय भारत, या तो हम ही रहेंगे या तो दौड़ ही रहेगा। जिस दिन आप सोच लेंगे, दिमाग में सेट कर लिए, तो पहला दिन 10 मिनट लग रहा है कि 9 मिनट कि 8 मिनट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आने वाला 15वां दिन जो है आप 6 मिनट में आप दौड़ेंगे, 6.5 मिनट के अंदर दौड़ेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं कोरोना पेशेंट भी था, 1 महीना क्वारंटाइन भी रहा था, कोरोना भी हुआ था, 1 साल तक तो स्मेल भी नहीं पता चला था मुझे। जब 8.5 मिनट लगा तो मुझे लगा कि पता नहीं, कि लगता है कमज़ोर हो गए कोरोना में, लंग्स वगैरह में दिक्कत होगा, तभी तो इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि मेरा शरीर फिट था, क्रिकेट वगैरह खेलते तो अच्छा था। लेकिन सोचे नहीं, दौड़ना है मुझे। प्रॉपर डाइट लेते थे, सुबह शाम ग्राउंड आते थे, ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं, शरीर वार्म अप किए, दौड़ना शुरू किए, स्प्रिंट मारते थे। हाई जंप मेरा बहुत बढ़िया था, 4.5 फीट से ज़्यादा मारते थे, तो उसको हम नहीं करने की कोशिश करते थे। सप्ताह में एक दिन किए तो ठीक है, नहीं तो नहीं करते थे। एक हमारे धावक फिजिकल एकेडमी जम्मू में है, वहाँ हम जाया करते थे, जब मन होता था जाते थे तो हाई जंप कर लेते थे, क्योंकि गद्दा था, यहाँ भी बालू था, ग्राउंड में हम दौड़ते थे नदी किनारे। लॉन्ग जंप के लिए सोचना ही नहीं था, वो भी कर लेते थे। गोला के लिए सोचना नहीं था, दौड़ बनाना था एक्चुअली। तो इन सब सारी चीज़ों पर आप फोकस कीजिए, सभी लोगों का दौड़ बन जाएगा। लेकिन गलत फहमी में नहीं रहना, बहुत ज़्यादा चक्कर में, बहुत स्ट्रेचिंग के चक्कर में मांसपेशी खिंचाव आ जाता है, बहुत सारे। इस वजह से क्या होता है, उसका दौड़ खराब हो जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। दौड़ के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल जो मैं आपको बताया, पूरा दौड़िए, 1:50 के अंदर टाइम लीजिए, 400 मीटर ट्रैक का। इतना दौड़ने के बाद आप जो है स्प्रिंट मारिए, कम से कम 5, 8, 200 मीटर का, और वो स्प्रिंट बहुत तेज़ होना चाहिए, बहुत तेज़ होना चाहिए। 100 मीटर सुनते हैं ना उसेन बोल्ट का, 9 सेकेंड, अब 15 सेकेंड लीजिए, 12 सेकेंड लीजिए, 20 सेकेंड लीजिए, अब 30 सेकेंड लीजिए, 40 सेकेंड लीजिए 200 मीटर का, 50 सेकेंड लीजिए 200 मीटर का। इन 50 से कम, 40 से कम होना चाहिए। ये सब ऐसे आप दौड़िए, स्प्रिंट जरूर मारिएगा। और जिनका हाई जंप लॉन्ग जंप दिक्कत है, वो पूरा एकदम झोंकने कोशिश मत, सारा चीज़ एक ही बार झोंकने कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों का शरीर बचपना वाला शरीर नहीं रहा जो कि एडजस्ट जल्दी करता है। हड्डी मजबूत हो जाता है, मांसपेशी टाइट हो जाता है, तो वो एडजस्ट करने में उसको टाइम लगता है। बच्चा जैसा शरीर होता नहीं है जो कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, लचीलापन होता है। ज़्यादा कुछ करेंगे पैर फ्रैक्चर, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को पैर फ्रैक्चर हो गया, कहानी खत्म। और कोई भी मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है, आराम से ये सब दौड़ने के बाद सरसों तेल वगैरह का यूज कीजिएगा, सारा सब कुछ ठीक रहेगा। चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। इसी के साथ साथियों, जय हिंद।